आज हम बात करेंगे कि एक डॉटर इन लॉ यानी कि बहू का ससुराल की संपत्ति में क्या हक होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम सवाल है। चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट में जानेंगे पति की संपत्ति में क्या हक है और सेकंड पार्ट में सास ससुर की संपत्ति में क्या अधिकार है बहू का। हाईलाइटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश भी मैं आपको बताऊंगी, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। कानूनी जागरूकता आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। केस नंबर 1, पति की स्व अर्जित संपत्ति। पति अभी जीवित है। इस केस में पत्नी का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है, टाइटल की अधिकार नहीं होता है पति की संपत्ति में। जरा नोट कर लीजिए। दूसरा केस, पति जीवित नहीं है तो फिर पत्नी का अधिकार। उस वक्त पत्नी, अगर कोई बच्चा है तो बच्चा, और हस्बैंड का जो मदर है यानी कि सास, ये तीनों में संपत्ति इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इक्वल शेयर ये तीनों को मिल जाएगा। अभी केस नंबर 3, मान लीजिए जॉइंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि पत्नी 50% पैसा और हस्बैंड को 50% पैसा लगाकर एक संपत्ति को खरीदा गया है। यदि पत्नी ने संपत्ति खरीदने में आर्थिक योगदान दिया है और उसका प्रमाण है, तो उस केस में वो अधिकार का दावा कर सकती है। उस केस में 50-50 ओनरशिप में प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए अक्सर देखा जाता है हस्बैंड का नाम पेपर्स में, मतलब कागज में मौजूद है, लेकिन पैसा दिया है पत्नी ने। उस केस में क्या होगा? तब आपको कोर्ट का मदद लेनी पड़ेगी। आपने पैसा दिया है, इसको प्रमाण करना पड़ेगा, फिर आपको अधिकार मिल जाएगा। केस नंबर 5, डाइवोर्स की स्थिति में क्या होता है। देखिए, जहां पर भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई रिश्तों में खटास आ गया है, अगर पति पत्नी दोनों मिल करके कोई संपत्ति खरीदा है, तो उस केस में आपस में बैठ करके, यानी कि म्यूचुअली भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोर्ट में जा करके आप अपना क्लेम मांग सकती हो। पत्नी का पति की स्व अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। पत्नी केवल भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। जरा ध्यान रखिए, तो मेंटेनेंस के तहत वो यहाँ पर पैसा मांग सकती है, लेकिन एडवोकेट्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस के वक्त वो पूरा जो एसेट है, सारे एसेट्स को कैलकुलेट करके वहां से हिस्सा निकल सकती है। परमानेंट एलिमनी के वक्त ऐसा केसेस देखा जाता है। ये भी कुछ केसेस में देखा जाता है। परमानेंट एलिमनी जहां पर डिसाइड हो रहा होता है, वहां पर पत्नी को पैसे के जगह कोई संपत्ति उनके नाम कर दिया जाता है और वहां पर कहा जाता है कि एलिमनी के रूप में उनको ये संपत्ति दिया जा रहा है। ये भी बहुत सारे केसेस में हो सकता है, लेकिन जरा समझ लीजिए, डायरेक्टली पत्नी का कोई भी क्लेम नहीं है। भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो एक पत्नी को डायरेक्टली हक दिला देता हो पति के संपत्ति में। पति की संपत्ति में पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। जो भी वो मांग सकती है मेंटेनेंस के रूप में मांग सकती है। यहीं पर आप कहोगे कि आप तो गलत बोल रहे हो, रहने का अधिकार बिल्कुल मिला है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक पत्नी केस दाखिल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से ला सकती है ससुराल में रहने का। यहीं पर मेरे दोस्त जरा इस पॉइंट को याद रखिए, रहने का अधिकार और संपत्ति में क्लेम करना यानी कि मालिकाना हक, टाइटल का अधिकार अलग अलग होता है। तो यहीं पर सेकंड पार्ट, सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू का अधिकार। बहू का ससुराल की पैतृक प्रॉपर्टी पर सीधा कोई अधिकार नहीं होता। अगर सास ससुर की प्रॉपर्टी बेटा यानी पति के नाम पर आती है, तो बहू उस प्रॉपर्टी में इनडायरेक्टली हिस्सेदार हो सकती है, लेकिन ये पति की वजह से ही होता है। समझ में आया? रहने का अधिकार मतलब क्या? रहने का अधिकार मतलब राइट टू रेजिडेंस मिला हुआ है, लेकिन राइट टू ओनरशिप नहीं मिला है। अभी मैरिटल होम का अधिकार, बहू को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत मैरिटल होम में रहने का हक है। इसका मतलब है कि अगर ससुराल वाले बहू को घर से बाहर निकाल देती है, तो बहू कानूनी रूप से अपने हक की मांग कर सकती है, और इस केस में बहू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंपेंसेशन और रहने का अधिकार की मांग कर सकती है। कोर्ट बहू को घर में रहने का और मुआवजा दिला सकता है। तो रहने का अधिकार वर्सेस क्लेम का अधिकार यानी कि ओनरशिप का अधिकार। और यहीं पर जानेंगे एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का बहू का अधिकार के बारे में।
तो मेरे दोस्त जरा ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये एक ऐसा रूलिंग है जो भारत के हर एक नागरिकों के ऊपर लागू होता है। तो केस का नाम है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, सिविल अपील नंबर 2483 ऑफ 2020। ऑर्डर में कोर्ट क्लियर कर देते हैं पत्नी के वैवाहिक घर यानी मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार है, चाहे वो घर पति के नाम पर हो या नहीं। तो महत्वपूर्ण बात, संपत्ति में ओनरशिप राइट्स और रहने का अधिकार अलग अलग होता है। घरेलू हिंसा के मामले में पत्नी को घर में रहने का अधिकार मिलता है। इसे एक शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि साझा घर भी बोला जा सकता है, जिस घर में वो ब्याह होकर के आई है। बहू का ससुराल की प्रॉपर्टी पर अधिकार सिर्फ मैरिटल होम तक सीमित होता है, पर स्वामित्व का अधिकार यानी कि ओनरशिप का अधिकार नहीं मिलता है। तो क्या पता चला दोस्त? निष्कर्ष में आपके लिए पत्नी का पति की संपत्ति में तभी अधिकार बनता है जब पति जीवित ना हो। डॉटर इन लॉ का सास ससुर की संपत्ति पर कानूनी तौर पर कोई हक नहीं। रहने का अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित है, लेकिन संपत्ति के मालिकाना हक से अलग है। बहू सास ससुर की संपत्ति में ओनरशिप का हक नहीं कर सकती है, लेकिन पति के हिस्से पर कानूनी अधिकार रखती है पति के गुजर जाने के बाद, निधन हो जाने के बाद, क्योंकि तब बहू एक लीगल एयर एलआर यानी कि वारिस बन जाती है। और यहीं पर कुछ कुछ केसेस पर ना बहू का जो अधिकार है ससुराल में रहने का, उसको छीना भी जा सकता है। कैसे? जहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक तकरार देखा जा रहा है। रिसेंट जजमेंट के तहत ये स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर मैं बता के रखी हूँ, जरूर देख लीजिएगा। अभी मान लीजिए कोई वसीयत छोड़ करके पति गया है, तो उस केस में क्या होगा? वसीयत में जो लिखा गया है उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा वाइफ को। और इसको लेकर के एक रिसेंट जजमेंट आने वाला है, एक लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा। हस्बैंड अगर वसीयत छोड़ के गया है तो उस केस में क्या होगा, जिसको डिसाइड करने के लिए लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। इसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट आता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। कानूनी जागरूकता आगे फैलाने में आपका भी योगदान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।